मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिनटांडा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि पंख एक संस्था है जो सामाजिक संस्था और सामाजिक कार्यों को लगातार करती चली आ रही है। उसी के संदर्भ में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन कानी हाट में किया गया, जिसमें क्षेत्र के बहुत सारे नौजवानों ने और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर स्वैच्छिक रक्तदान किया है। तो अब अभी आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं कि उबैदुर्रहमान साहब भी स्वैच्छिक रक्तदान कर रहे हैं। तो सर, आप रक्तदान कर रहे हैं, आपको कैसा एहसास हो रहा है और नौजवानों के लिए इस पर क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब आप एहसास पूछ रहे हैं या फीलिंग्स, मतलब फीलिंग्स या फिर जो देना चाहिए नहीं देना चाहिए इसके बारे में? दोनों के बारे में। पहले फीलिंग क्या होती है? फीलिंग्स पहले तो ये है कि हमें ये महसूस करना चाहिए जब हमारे परिवार में कोई आपदा, कोई ऐसी बुरी स्थिति आ जाती है जब हमें ब्लड लेना पड़ता है किसी से, तब हम चाहते हैं कि हर कोई खड़ा होकर लाइन लगा के ब्लड दे दे जी। लेकिन जब ब्लड का कोई कैंप लगता है और कहा जाता है कि यार ब्लड दे दो, तो वही लोग जो उस स्थिति में आपके आसपास घूमते रहते हैं, आज बुलाने पे बड़ी मुश्किल से उसमें से 100 में से 10 आते हैं। जी जी। जबकि डॉक्टर हैं, मेडिकली ये चीज़ अच्छी बताई जाती है आपके स्वास्थ्य के लिए। हमने तमाम डॉक्टरों से बात की, डॉक्टर ज़हीर साहब से बात किया, आसिफ साहब से बात किया, तो उन्होंने कहा डोनेट करना तो एक अच्छी चीज़ है, इसमें बहुत सी चीज़ें रिफ़्रेश हो जाती हैं, आपके वाइटल ऑर्गन्स के लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। लेकिन अभी लोगों में थोड़ा सा समाज में भ्रम है और हमें लगता है कि जो भी समाज के ज़िम्मेदार लोग हैं, इनको आगे आकर के ब्लड डोनेट करना चाहिए। एक अच्छा काम है और आप लोग भी इसको प्रमोट करिए। और हम अपनी संस्था, पंख संस्था, ये भाई लोग जो भी ये काम करते हैं, ये बधाई के पात्र हैं और इनका जितना ही शुक्रिया अदा करूँ कम है। अभी आप मतलब कि डोनेट करके जस्ट फारिग हुए हैं, आपको डोनेट करने के पहले आपको क्या फ़ील हो रहा था और डोनेट करने के बाद क्या फ़ील कर रहे हैं फिज़िकली? देखिए, जब पहली बार डोनेट किया था तो फिज़िकली तो बहुत नहीं कह सकता, साइकोलॉजिकली थोड़ा सा प्रेशर था, तो चक्कर आ गया था। लेकिन अब क्योंकि 7, 8, 10 अटैम्प्ट हो चुके हैं, तो अब ऐसा कुछ महसूस नहीं होता। थोड़ा सा एक्सर्शन सा फील होता है 10-5 मिनट के लिए, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। बस नॉर्मल हो जाता है, नहीं लगता, कुछ भी एहसास नहीं होता। आपके सामने ये बात कर रहे थे कि जस्ट ही अभी आपने डोनेट किया है। अब हम बात करने चल रहे हैं पंख संस्था के जो संस्थापक हैं अंशु बग्गा साहब से। तो सर, सबसे पहले हमारी टीम बदिनटांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करती है। आपकी टीम लगातार सामाजिक कार्यों में सोशल वर्क कर रही है, तो आप लगातार ये काम करने से आपको क्या एहसास होता है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूँ जो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है लोगों को जागरूक करने का। चूँकि रहमान भाई और यहाँ जितने भी गणमान्य टांडा के लोग हैं, ये लोग जब ब्लड डोनेट करते हैं या कोई सामाजिक कार्य करते हैं तो उससे एक मैसेज जाता है समाज में और समाज उसको देखता है। देखिए, हमारा काम जागरूकता का है। हम ये ब्लड डोनेशन से लोगों को जागरूक करते हैं कि लोग आगे आएँ और समाज का कोई भी सामाजिक कार्य हो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। क्योंकि अभी बहुत सारी भ्रांतियां हैं ब्लड डोनेशन को लेके, बहुत सारी भ्रांति। जैसे आप ट्रैफिक अवेयरनेस देख लीजिए, लोग हेलमेट नहीं लगाते हैं, हेलमेट रखते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि लड़ने के बाद उनकी जान चली जाएगी। तो हम ही जैसे, आप जैसे लोग हैं जो समाज में आगे आके जागरूक करेंगे लोगों को, और ये एक मैसेज देना है। हम मैसेज देते हैं लोगों को कि लोग आगे आएँ और ब्लड डोनेट करें। सेविंग चीज़ है, जैसे ट्रैफिक अवेयरनेस है, ये भी हेलमेट लगाना, लोगों को बताना, ये सब चीज़ें जो है लाइफ सेविंग है। एक्सीडेंट होता है, आदमी मर जाते हैं। बहुत सारे लोग थैलीसीमिया के पेशेंट हैं, इलास्टिक एनीमिया के पेशेंट हैं, डायलिसिस के पेशेंट हैं, जो ब्लड के अभाव में मर रहे हैं। आज स्थिति ये आ गई है कि लोग ब्लड के अभाव में मर रहे हैं। तो हम लोग का एक यही दैनिक भास्कर की दृष्टि रिपोर्ट उन्होंने शेयर किया है। दैनिक भास्कर ने कहा है कि डेली हिंदुस्तान में 12,000 लोग कि ब्लड ना होने की बिना पे मर जाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो ये भ्रांति है कि घर वाले ही ब्लड देने से डरते हैं। अब भ्रांति क्या है मैं आपको बताऊं, लोग डरते हैं कि इससे चक्कर आता है, लोग डरते हैं कि अंदर से चीज़ निकल रही है, वो पता नहीं पूरी हो पाएगी, मेकओवर हो पाएगा कि नहीं। मैं सच्चाई बता रहा हूँ, मैं खुद 72 बार ब्लड डोनेशन कर चुका हूँ और ना वज़न कभी कम हुआ है, 1 कुंटल से ऊपर हूँ, ना वज़न कम हुआ है, ना ऐसी कोई फिज़िकल प्रॉब्लम कभी आई। बल्कि ब्लड डोनेशन करने से नए सेल्स बनते हैं। बहुत सारी मेजर डिजीज़, कैंसर, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो जेनेटिक डिजीज़ हैं वो भी कम होती है। जेनेटिक डिजीज़ है, क्योंकि शुगर और ब्लड प्रेशर जो है ये ज़्यादातर जेनेटिक माना जाता है, बहुत कंट्रोल होता है। और आप आज से नहीं
पीछे चले जाइए तो ये नीडल द्वारा ही ब्लड प्रेशर वगैरह कम किया जाता था, ये एक विधि थी। तो ये ब्लड डोनेशन से ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई मेजर डिजीज़ होती है। ब्लड 1 महीने में डॉक्टर कहते हैं 1 से 1.5 महीने में रिकवर हो जाता है और नए सेल्स बनते हैं, इससे हमारा ही फ़ायदा है। तो आज के कैंप में, ब्लड डोनेशन बल्कि इस कैंप में कितनी यूनिट आपने मतलब कि लोगों ने डोनेट किया है? भाई हमारे लिए तो एक यूनिट जो है, एक आदमी भी बहुत है, क्योंकि ये एक आदमी एक परिवार की जान बचा रहा है। अभी फ़िलहाल 10 से 12 हो चुके हैं, उम्मीद है कि 20 तक जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 20 यूनिट कम नहीं है। 20 लोग, आपको सुनने में लगेगा कि 20 लोग बहुत कम है। 1 यूनिट एक परिवार की जान बचाता है, इसलिए हमारा ब्लड डोनेशन 1 यूनिट के बाद भी सफल है। सर, अब आपसे बात करना, आपकी संस्था एक पुस्तकालय पे भी काम कर रही थी, तो पुस्तकालय की कंडीशन क्या? अगर लोग टांडा की टांडा के स्टूडेंट उसमें पढ़ना चाहें तो कितने बजे जा सकते हैं और उसका एड्रेस क्या है? मैं आपको बताऊं, हमारे संरक्षक श्री अजय प्रताप श्रीवास्तव जी का एक ड्रीम प्लान था पुस्तकालय। हम लोगों ने पुस्तकालय खोला था, हम लोगों को लगता था कि ये सबसे वर्स्ट चीज़ होगी, क्योंकि चूँकि लोग इंटरटेनमेंट में ज़्यादा ध्यान देते हैं, शिक्षा की तरफ ध्यान उनका कम रहता है। आपको बताता चलूँ, पुस्तकालय अंबेडकर नगर का पहला निःशुल्क पुस्तकालय है, पंख पुस्तकालय। और विश्वास मानिए, हमारे पास जगह कम है। हम लोगों ने बहुत लोगों से अपील की कि हमको एक बड़ा जगह चाहिए, चूँकि पैसे के अभाव में हम उसको बड़ा नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास इस टाइम 10 की स्ट्रेंथ है, 18 स्टूडेंट हमारे पास पढ़ रहे हैं। हमारे पास जगह कम पड़ रही है, लोग इतना उस पर साथ दे रहे हैं हमारा। और यहाँ की जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, यहाँ के जितने भी कोचिंग्स हैं, उन्होंने बहुत सहयोग किया हमारे साथ मिल के आए, अपने स्टूडेंट को बताया। और आज ऊपर वाले की बहुत आशीर्वाद है कि हमारी लाइब्रेरी फुल चल रही है। तो क्या कोई ब्रांच टांडा में, कोई ब्रांच और खोलने का इरादा? बहुत जल्द ही आप टांडा में भी और अंबेडकर नगर में, अकबरपुर में हमारी प्लानिंग है एक अच्छा पुस्तकालय खोलने की, क्योंकि हर चीज़ अर्थ से होती है और हम सहयोग कम मिल पा रहा है लोगों का। इसमें कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि हम करेंगे, क्योंकि ये हमारा ड्रीम प्लान है। बहुत सारे कार्यों को करके देख लिया, अब ये लगता है कि शिक्षा प्राथमिकता है, क्योंकि शिक्षा के अभाव से ही हमें ये जो शिविर लगाने पड़ रहे हैं, ये जो जागरूकता शिविर लगाने पड़ रहे हैं। जबकि सब जानते हैं कि ट्रैफिक में अगर हेलमेट नहीं लगाएंगे एक्सीडेंट होगा, मर जाएंगे। सिर्फ जागरूकता का अभाव है, ये जागरूकता की कमी है। और धीरे धीरे हमें लगता है कि जैसे हमने लाइब्रेरी खोली, लाइब्रेरी फुल है, लोग आ रहे हैं, दूर दराज से लोग आ रहे हैं, तो जल्दी ही हम दूसरा भी ब्रांच इसकी ज़रूर खोलेंगे। आखिर में टांडा की एक नौजवान पीढ़ी से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा में और ब्लड डोनेट में? मैं सिर्फ एक ही अपील है, जानते सब चीज़ है, क्योंकि शिक्षा का अभाव है। हर चीज़ में लिटरेसी बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि लोग पढ़ें और एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षित हों और राष्ट्र निर्माण में अपनी पूरा योगदान दें। देखिए आपकी जिम्मेदारी है अपने राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने की, ये आपकी स्वैच्छिक जिम्मेदारी है। खुद आगे बढ़ें। और जैसे अभी हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी ने तिरंगा अभियान चालू किया, तिरंगा अभियान चला, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए घर घर पे तिरंगा लगा है। तो ये हमारी जागरूकता की कमी है। तिरंगा का सम्मान करना हमारा नैतिक अधिकार है। तो हमको देखना है कि अगर हमारे अगल बगल कहीं कोई घर पे लगा है तो हम उनसे जाएं, रिक्वेस्ट करें कि सर ये हमारे देश का हमारा सम्मान है, हमारा गौरव है, इसको सम्मानपूर्वक। देखिए हमें अपना नैतिक कर्तव्य खुद ढूंढना है और नैतिक कर्तव्य खुद फॉलो करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं युवा पीढ़ी से यही अपील करूँगा कि आप आगे बढ़ें और अपने नैतिक जिम्मेदारी को पूर्ण करें। तो ये आपके साथ